की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले राम राजा सरकार की जय हो। भद्रकाली विद्यावाहिनी मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। लड्डू गोपाल बाके बिहारी लाल की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। बड़ा भक्तमाल आश्रम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सीताराम राम करुण करुणा वर्णालय करुणांश सर्वधर्म कुलकिशोर सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना किया कर व्यास पीठ ग्रहण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वेश्वरी मैया के साथ पधारे। आराध्य भगवती माँ के दबाइनी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रार्थना किया कर व्यास पीठ ग्रहण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। कुलदेवी मन के उत्सव मनसा मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना किया कर व्यास पीठ ग्रहण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन, इष्ट देवता के चरणों में वंदन प्रार्थना किया कर व्यास पीठ ग्रहण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। सदगुरुदेव माता पिता के चरणों को प्रणाम। मंच पर आसीन सभी विद्वान कह रहे विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। आप सभी कह रहे विराजमान सीताराम जी कोटि कोटि वंदन। सबके लिए प्यार भरा राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बातें करने वालों को प्रणाम। सीताराम। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा कृपा से आज बाबा कारस देव के दरबार में चौथी बार चतुर्थ वर्ष में संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आज पंचम दिवस। आज कथा का 5वां दिन है और इस कथा के उपलक्ष्य में चौथे वर्ष के उपलक्ष्य में पंचकन्या विवाह महोत्सव हुई है। देव बाबा जो बाल समिति है, जिनके खेलने कूदने के दिन है, वो ऐसी जिम्मेदारी लेकर के, ऐसा भजन लेकर के समुद्र बनाते हुए अपने हृदय को इस पावन सेवा में लगे ऐसे समस्त लड़कों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी देव बाबा समिति के सभी सदस्य। हमारे सम्मानीय आचार्य पंडित श्री रमाशंकर जी महाराज, आनंद शास्त्री जी, हमारे समस्त संगीत विद्वान, इनके लिए भी आप जोरदार ताली बजा दीजिए। नगर ग्राम में और भी जो विप्र देवता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजा दें। हमारे नगर ढोबे के जो मानदान हैं, जो इस समय राजा पारिषद जी के पद पर विराजमान हैं, ऐसे यजमान के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। दूर दराज से पधारे, ग्राम से पधारे सभी भाई बहन, माता बहने, भाई बंधु, बाल गोपाल, सभी व्यवस्था देख रहे भक्त एवं दुकानदार भाई, सभी के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। यही ढोबे की पहचान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए ताली सेवा करके दो बार भगवान का नाम। और माइक की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, टेंट की लाइट की व्यवस्था अच्छी है। इनके सम्मान में भी, इनको खुश करने के लिए भी एक बार सम्मान में ताली बजा दें। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों को। रामलीला के मंचन कर रहे हमारे सम्मानीय तिवारी जी, पुष्पेंद्र कुमार तिवारी जी एवं उनकी समस्त विद्वानों की मंडली के लिए भी जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत सुंदर लीला नगर ढोबी में हो रही है। जितनी सुंदर लीला उतनी सुंदर व्यवस्था के साथ लीला की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त तिवारी जी की मित्र मंडली और समस्त विद्वानों की मंडली के लिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय जय राधा 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 राधा
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा 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 चित बनते चित बनते सुखदास जी को है इन जोर से ताली ना बजाइयो, कार से वहां देख ना ले। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में दर्द ठिको ना सो। अखियन
ध्यान से सुनो, इसका आंसर निकाल दो ना। भजन का मतलब है कि भजन सुने, उसको हृदय में उतारे, उसमें रमण कर जाए, डूब जाए। अब व्यक्ति डूबता कब है? जब हस्ती को भुला देता है। तो जब हस्ती को व्यक्ति भुलाता है तब भगवान के नाम की मस्ती उसके सिर पर चढ़ती है। जब तक हस्ती में बैठे रहोगे तब तक भगवान की मस्ती चलने वाली नहीं है सिर पर। इसलिए हस्ती को भुलाकर मस्ती में आ जाइए, स्वरूप का दर्शन करिए, ठाकुर जी को हृदय में उतारिए। कैसा है सांवला सरकार है? जिसने भगवान को दिल से देखा वो पागल हो गया। नॉर्वे में भी एक ऐसे भक्त हैं तो हमसे मिले आज। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी कथा सुन करके हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो गया है कि हमें एक ना एक दिन ठाकुर जी जरूर मिलेंगे। ताली बजाओ उनके लिए, एक विश्वास की बात है। बैठे हैं वो, परिचय कराएंगे आप एक दिन तक, अभी करा देंगे तो तुम उनके पीछे पड़ जाओगे। धर्म है, भाव है, विश्वास है तो दर्शन होंगे। इसी कलयुग में, जिस कलयुग में हम और आप जी रहे हैं, इसी कलयुग में मीराबाई ने जन्म लिया और गिरधर लाल जी को पा लिया कि नहीं? क्यों? क्योंकि मीरा दीवानी हो जब दीवाने बनोगे कन्हैया के तब मस्ताने बनोगे। पहले दीवाना बनना पड़ेगा, बिल्कुल दिल खोल के। लोग लाज सब छोड़ी, लोग लाज सब छोड़ी, शाम नरम की नगो छोड़ लिया। मीरा मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा इसलिए मस्ती में आ जाइए, भगवान की कथा में डूब जाइए। डूबने की बात है। अखियन में ठिकाना सो, जादू भरी अखियन तो ना सो, वैसे हम संसार की नहीं कहते, लेकिन हमारी क्या औकात कि हम भगवान की कथा कह सकें, इतना सामर्थ्य नहीं है। ये तो डूबने की बात है, इस मंच की कृपा है, ऐसे ब्राह्मणों की कृपा, गुरु माता पिता के चरणों की कृपा है। जब डूबते हैं तब कथा कह पाते हैं, नहीं तो 10 मिनट भी मुंह चलाना मुश्किल पड़ जाता है। जब हम मंच के नीचे आता कभी आकर के मिलना, हम ऐसे लगते जैसे कुछ जानते ना हो, जब वास्तव में कुछ नहीं जानते। ये तो मंच की कृपा है, डूब जाओ तब भगवान की कृपा होती है। अखियन में जरद ठिकाना सो, अखियन में जरद ठिकाना सो, रस के जितने लंबे दिए हो हाथ, जब बताओ जी हाथ तुम्हारे हैं कि भगवान के दर? अगर तुम्हारे हो गए तो जेब में डाल लो, बिल्कुल नकारी हो। अगर भगवान के दर हो तो दोनों हाथ उठा करके मस्ती में आ जाइए। जय जय राधा रमण, जय जय हरि बोल, जय जय राधा रमण।
जब ऐसा समय जोड़ते हैं तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। वैसे किसी को कहाँ समय है कि भगवान के प्रति समय निकालें। ये तो ईश्वर की कृपा है कि भगवान बुलाते हैं। वही है, वही जो राम रच राखा, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो भगवान को करना है वही होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें फल मिलेगा। ना तो आशा छोड़े, ना भगवान से विश्वास हटाएं। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, अधर्मी बड़े हैं, पापाचारी बड़े हैं, तब तक भगवान ने अवतार लिया है और अन्याचार, अत्याचार, दुराचार करने वाले राक्षसों का संहार कर दिया है। जब जब अधर्म बढ़ा तब तक, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमान, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा। जब बाबा ऐसी कथा सुना रहे थे तो भक्तों ने राजा पायचंद ने कहा, गुरुदेव जब अधर्म के बढ़ने से, अधर्मियों के बढ़ने से भगवान जन्म लेते हैं तो धर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधर्म करेंगे तो भगवान की जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तब गुरुदेव सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजन, अधर्म के बढ़ने से, अधर्मियों के बढ़ने से भगवान अवतार तो लेते हैं, लेकिन बाबा की चौपाई पर ध्यान दीजिए। हरहि कृपा निधि सज्जन पीढ़ा। अधर्मियों के बढ़ने से भगवान अवतरित तो होते हैं, लेकिन पीढ़ा, पीड़ा मीन्स दुख, दर्द, कष्ट, चिंता किसकी हरते हैं? जो सज्जन होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनका कष्ट दुख भगवान हर लेते हैं। और सज्जन कौन होते हैं? सत्य का मार्ग क्या होता है? सज्जन वो होते हैं जो भगवान की कथा करवाएं, भगवान का यज्ञ करवाएं, भजन करें, पूजन करें, भगवान में मन लगाएं और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, वो सज्जन होते हैं। किसी को पैसा बांट दे वो सज्जन नहीं है। कोई दादागिरी करे वो सज्जन नहीं है, कोई अत्याचार करे वो सज्जन नहीं है, कोई पापाचार करे वो उसको सज्जन नहीं कह सकते। लोग कहते हैं अगर कोई किसी को सहायता कर दे, किसी को भोजन करा दे, गरीब की सहायता करे, तो लोग कहते हैं वो बहुत सज्जन आदमी है? तो सज्जन बनिए, अच्छे बनिए। क्यों? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तब सज्जनों की पीड़ा का हरण कर लेते हैं। सुखदेव जी राजा पारीक्षित का बराबर कथा सुनाते जा रहे हैं। हे राजन, आज भगवान ने द्वापर में इस धरती का पाप हरने के लिए अवतार ले लिया। कहाँ? मथुरा में देवकी के गर्भ से अवतार लिया। भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि 12 बजे भगवान ने राम अवतार लिया तो दिन में 12 बजे लिया, कृष्ण अवतार लिया तो रात में 12 बजे लिया, राम अवतार लिया तो शुक्ल पक्ष में लिया, कृष्ण अवतार लिया तो कृष्ण पक्ष में लिया। इसका मतलब जब भगवान ने राम अवतार लिया था तब रात्रि, चंद्रमा और कृष्ण तीनों लोग पहुंचे और प्रभु से अर्जी लगाने लगे, हे प्रभु हमने ऐसा कौन सा पाप किया, अधर्म किया, जिसकी वजह से आपने हमारे समय में जन्म नहीं लिया। रात्रि रोने लगी, चंद्रमा भी रोने लगा और कृष्ण पक्ष भी रोने लगा। तब जाकर के भगवान ने वचन दिया था राम जी ने, ए भैया तुम घबराओ नहीं, जाओ। इस बार हमने राम अवतार त्रेता में लिया तो दिन में 12 बजे लिया, लेकिन जब हम कृष्ण अवतार लेंगे तब रात्रि में 12 बजे लेंगे। जाओ रात्रि। भादों की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरे हो जन्म, जाओ रात्रि हर साल। जाओ। भगवान ने जो वचन दिया था उसको निभाया। संसार में केवल एक ही देवता है, एक ही विषय है, भगवान है जो वचन देते हैं वो निभाते हैं। आज के संसार के लोग तो आज प्रॉमिस करते हैं और कल भूल जाते हैं। इस
संसार में धोखा देने के अलावा कोई मिलेगा ही नहीं। बोलो राधे। विश्वास करना है तो गोपाल जी के ऊपर करिए, कन्हैया के ऊपर करिए। वो जो वचन देते हैं वो निभाते हैं। संसार में कोई भरोसा नहीं है। मेरे भाई बहनों, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान ने जन्म तो लिया मथुरा में, लेकिन दुंदुभी बधाई गोकुल में जाके बजी। झी का पंजीरा ढोलक कहाँ बज रही है? नंद के घर में, नंद बाबा के घर में, गोकुल में, यशोदा में। सुखदेव जी से राजा पारिषद ने कहा, गुरुदेव हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों होगा कि भगवान जन्म लेते हैं मथुरा में और ढोलक मंजीरा बज रहे हैं गोकुल में? इसका मतलब? बोले हाँ। क्या? बोले यशोदा और नंद बाबा ने पूर्व जन्म में एक पुण्य किया था, धर्म किया था। जो लोग धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, वो ध्यान से सुनना, धर्म पुण्य करने वालों को फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है, जरूर मिलेगा। एक कवि ने बहुत प्यारा भजन गाया है, उसकी 2 लाइनें हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान देना। पूजा करो बाबा फल देंगे, पूजा पूजा करो भगवान फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। पूजा करो भगवान फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। मंदिर में बाबा की मूरत बसाएंगे, गीत हम गाएंगे, सुबह धन होगा धन देंगे, तेरे बल बाबा बल देंगे। बोलिए आज नहीं तो कल देंगे। आप लोग भी बोलो, आज नहीं तो कल देंगे। सुबह के 5 बज रहे, शाम के 6 बजे कथा हो रही। तो है ना कि पेट खाली हो, ताकत ना बची हो। अगर ना हो तो बताओ। कमेटी वालों ने, पंकज भैया ने, कमेटी वालों ने, मंजेश ने, दीपू सब ने मिलकर रसगुल्ला बनवाए तो रबड़ी बन बनवा दे, ताकत आ जाए। ताकि आज नहीं, दिल से बोलिए, भगवान से आस लगाइए, भगवान को हृदय में उतार करके बोलिए, हे भगवान हम तो आपकी पूजा करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, हमें विश्वास है आज नहीं, आज नहीं। ऐसा विश्वास रखना, आज नहीं तो आज जो धर्म करता है उसका फल मिलता है।
नंद बाबा और यशोदा जी पूर्व जन्म में एक पंडित और पंडितानी थे। ध्यान देना, पूर्व जन्म की गाथा सुना रहे हैं सुखदेव जी राजा पारीक्षित जी को। पूर्व जन्म में नंद बाबा एक पंडित जी थे और नंद बाबा की पत्नी यशोदा एक पंडितानी, दोनों पति पत्नी पूर्व जन्म में भी थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। पति पत्नी जब प्रेम से रहते हैं तो घर में आनंद ही अलग होता है। बोलो राधे। कई घरों में पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, पूरी रात जग रहे परेशान है, तो उन्हें रखा है भी उन्हें रखा है। बोलो राधे। बोलो न मानी होता की बात नहीं कर रहे। हमारे पास तो कई केस आते हैं, भगत जी बैठे सामने कार से महाराज की कृपा पात्र। कई ऐसे केस आते हैं, महाराज ऐसी बहू दे दो के बापन में श्री मान जाए, बानी मान गई। हे महाराज ऐसी बहू दे दो के वो परमेश्वर मान जाए, वो तो साची है कि झूठी? बोलो। कई घर, लेकिन जिस घर में पति पत्नी का जोड़ा बहुत अच्छा है उस घर की लीला तो ठाकुर जी भी देखने को तरसते हैं। भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है, पंडित जी पंडितानी में बड़ा प्रेम, दोनों का नियम है वो रोज अपने घर में संतों का ब्राह्मणों का निमंत्रण करते हैं। न्योता ब्राह्मणों का और संतों का निमंत्रण करना एक बहुत अच्छा फल होता है इसका। ऐसा न्योता करते थे, रोज संतों को बुलाए। पति अगर 2 संतों का निमंत्रण, 2 ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दे तो पत्नी पंडितानी कहती थी महाराज ये कौन न्योते आते, 2 ही क्यों न्योते, 3-4 और ब्राह्मण बुला लेते, संत बुला लेते, ऐसा भाव था। और ढोरबी में जब कथा करने आते हैं तो 1-2 दिन हमें अपने घर भोजन करने पड़े। कलम में एक बिटिया से कि हमारे घर पानी रखो से भर लिया, इतने हेमा बिटिया जो भी हो, हम यहाँ बैठे थे बाबा के दरबार में, हमने कहा हमारे घर से भर लिया मटका धरो बढ़िया बात। सुबह चौक गई है, महाराज तुम्हारा घर कितने डरा गए हल्के राजा के, महाराज कहा कह रहे ऐसा तो नहीं कि रात में रजिस्ट्री लिखवा दे। बोलो राधे। कहने का मतलब है ढोलवई में जब कथा करने आते हैं तो चकाचक निमंत्रण होते हैं ब्राह्मणों के। अब आज से निमंत्रण शुरू हो गया। सुबह निमंत्रण टोड़ी फतेहपुर में हमारे शिष्य के यहाँ था, आज रात में राजा साहब के जजमान के यहाँ है, कल भी को ना को कर ले, ना करे तो हम बद के पहुंचने का। बोलो राधे। धन्य है नंद बाबा पंडित के रूप में रोज संतों का निमंत्रण करते हैं और निमंत्रण करते हैं। निमंत्रण करते करते भोजन कराते 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 जब कई वर्ष निकल गई तो घर में जो भी रखा था वो सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब पंडित जी पंडितानी दुखी होकर बैठ गए, मन नहीं लगता किसी काम में। मन में भाव तो वही है कि हम घर में कब ब्राह्मणों का कब संतों का निमंत्रण करें। एक दिन की बात है, ध्यान देना। एक दिन भगवान नारायण एक नकली संत बन करके साधु का भेष बना करके और पंडित जी के दरवाजे पर पहुंच गए। कब पहुंचे? जब घर में एक भी दाना नहीं है। ऐ मेरे भाई बहनों, भगवान परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, तब फल देते हैं। इसलिए भक्तों को निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा लगन होना चाहिए। ध्रुव प्रहलाद जैसी लगन जिसके दिल में होती है, भगवान की प्राप्ति मंजिल उन्हीं को मिलती है। पंडित जी के दरवाजे पर भगवान परीक्षा लेने आए। भगवान ने कहा लाख निरंजन। पंडित जी दौड़ करके बाहर निकले, दौड़कर बाहर निकले। अपने दरवाजे पर कई महीनों के बाद एक संत को खड़ा देखा तो पंडित जी का हृदय प्रसन्न हो। जय हो, धन्य है महाराज, आइए। तुरंत आसन डाली कम्बल की, संत जी को बिठाला, तुरंत चरणों को धोया। तुम्हारे घर में कोई ब्राह्मण कोई संत आ जाए तो सबसे पहले उनके चरणों को धोना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तुरंत चरणों को धोया, जल ग्रहण किया, चरणामृत लेकर अपनी पत्नी को अंदर जाकर दिया। कह दिया कि आज हमारे घर में संत जी आए हैं। तो अंदर पंडितानी भी बड़ी प्रसन्न होने लगी। अब देखो भगवान ने नकली संत के रूप में आकर के कहा, हे पंडित, मैंने सुना है कि तू अपने घर में रोज ब्राह्मणों का संतों का भंडारा कराता है। बोले महाराज जी हम नहीं, सब भगवान करवाते हैं।
बोले ठीक है, लेकिन आज हम तुम्हारे घर में इसीलिए आए हैं, आज हम भी तुम्हारे घर में भंडारा पाएंगे और हमारे राम जी भी तुम्हारे घर में भोग लगाएंगे। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण के आंखों से, पंडित जी ने जब अपनी आंखों से भगवान के दर्शन किए तो वैराग्य हो गए। वैराग्य कब होता है? भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का स्पर्श हो जाए, भगवान की आवाज कान में आ जाए तो प्राणी को वैराग्य हो जाता है। पंडित जी को वैराग्य हुआ, दौड़ करके अंदर गए, पंडितानी से कहा, हे देवी, आज एक संत अपने घर में आए हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें भंडारा पाना है, क्या बताओ कुछ व्यवस्था है? पंडितानी बड़ी सुंदर स्वभाव की बोली, महाराज चिंता मत करो, सब व्यवस्था है, आप उनकी सेवा करो, हम अभी भगवान का प्रसाद बनाते हैं। पंडितानी समझदार है, सोच रही है कि अगर हम अपने पति से कह देंगे कि घर में कुछ नहीं है तो इनका दिल दुख जाएगा, ये निराश मायूस हो जाएंगे, इसलिए अपने पति का साथ देने वाली पंडितानी तुरंत पति जाकर सेवा में लग गए। पंडितानी अंदर गई, जितने बर्तन रखे थे सारे बर्तनों को उठाया, किसी भी बर्तन में से एक भी मुट्ठी अन्न नहीं निकला, सब खाली देखा, सब खाली। पंडितानी घबरा गई, विचार कर रही है क्या करें। दौड़ करके एक नंगी छुरी उठाई, हाथ में ली, घर के पीछे के दरवाजे को खोला और सीधे सेठ साहूकार के यहाँ पहुंच गई। महाराज थोड़ा धन दे दो। साहूकार ने वही खाता उठाया, देखा कि ये पंडितानी, तुम्हारे पति तो पहले से ही बहुत सारा धन लिए हैं, अब हम तुम्हें और धन नहीं दे सकते, और अगर तुम्हें धन चाहिए तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी जानते हो, गहना सोना चांदी रख करके हम पैसे देते हैं, गिरवी रखना पड़ेगा। अब पंडितानी के पास मंगलसूत्र भी नहीं है, जब मंगलसूत्र नहीं है तो फिर और वस्तु कहां से आई? पंडितानी घबरा गई, महाराज क्या बिना गिरवी रखे नहीं दोगे? आप विश्वास करो, जल्दी वापस कर देंगे। बोले ना, आज तक तुम्हारे पति ने कभी ब्याज वापस नहीं किया, ब्याज जमा नहीं किया, तो मूल क्या करेंगे? बिना गिरवी रखे कुछ नहीं मिलेगा। तुरंत पंडितानी ने अपने हाथ में छुरी ली और दाहिने अंग के स्तर को काट करके और साहूकार के सामने खड़ी हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। साहूकार घबरा गया, ए देवी तुम पागल तो नहीं हो गई? शरीर से रक्त की धार बह रही है, ए मेरे भाई बहनों ध्यान देना कथा पर। साहूकार कपने लगा, देवी तुम्हें इतना जरूरी धन काय के लिए चाहिए कि तुमने अपने शरीर के अंग को काट दिया? क्या जरूरी है? क्या तुम्हारे बेटे की सर्विस लगना है? बोले ना। अच्छा, क्या तुम्हारे बेटे का विवाह होना है इसलिए धन चाहिए? बोले ना। बिटिया की शादी है? बोले नहीं। जमीन खरीदना है? बोले ना। जब तुम्हें कुछ नहीं करना है तो इतना जरूरी धन तुम्हें काहे के लिए चाहिए? पंडितानी ने कहा, महाराज हमारे घर में कई महीनों कई वर्षों के बाद एक साधु आए हैं, साधु के भोजन भंडारे के लिए धन चाहिए। जब इतनी बात सुनी तो साहूकार घबरा गया, तुरंत हाथ जोड़कर नतमस्तक होने लगा, हे देवी तुम धन्य हो, इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं, हम लोग को हम यहाँ धन लेके आते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। दौड़ करके अंदर गया, एक हाथ में धन लेकर के आया और पंडितानी को दे दिया। कटे हुए अंग पर पंडितानी ने वस्त्र बांधे, रक्त की धार बह रही है। दर्द तो बहुत हो रहा है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन दर्द तो हो रहा है, लेकिन मन में संत सेवा की लगन है, इसलिए वो दर्द एहसास नहीं दिलाता। मस्ती में दौड़ करके गई, बाजार में कच्चा राशन पानी खरीद के लाई, अंदर पहुंची, सुंदर पकवान भोजन बनाया, थाल लगाया, पति को आज्ञा इशारा किया, पति आए, पति को आवाज देकर के पति के हाथ में संत भंडारे के लिए सुंदर लगा करके थाल दे दिया। पति थाल लेकर, पति को कोई होश नहीं, पति को इस बात का पता था कि हमारे घर में कई महीनों से एक मुट्ठी भी अन्न नहीं है, इतना सुंदर थाल कैसे लग गया? लेकिन होश इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि आज ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन हुए हैं, इसलिए वैराग्य धारण हो गया है। थाल लेकर के संत जी के सामने पहुंचा, ब्राह्मण ने पाप परोस दिया, महाराज प्रसाद लगाइए, बहुत सुंदर समय है आज, प्रसाद लगाइए, बड़ा खुश है।
संत भगवान ने प्रसाद लगाया, प्रसाद लगा करके पंडित जी को प्रसाद दिया। ए जजमान जी को बोला, एक भोजन किसने बनाया प्रसाद? बोले आपकी सेविका है, हमारी पत्नी। बोले बुलाओ। दौड़ करके अंदर गया, जल्दी चलो महाराज जी बुला रहे प्रसाद देने के लिए। पंडितानी ने सोचा कि हमारे शरीर से रक्त बह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि संत भगवान कुछ गलत भाव ले ले, इसलिए कह दिया कि महाराज से कह दो कि हमें इसी प्रसाद में प्रसन्न है, आप प्रसाद पाइए, हम आपके लिए भोजन बना रहे हैं। पति ने आकर के जैसे संत भगवान से कहा, वो तो साक्षात नारायण है। महाराज आप प्रसाद लगाइए, वो बात उसी में प्रसाद ले लेगी, वो भोजन बना रही है। तुरंत संत भगवान खड़े हो गए, इस पंडित अगर तेरी पंडितानी प्रसाद लेने नहीं आएगी तो हम भी तुम्हारे घर में भंडारा नहीं पाएंगे। खड़े हो गए, पंडित घबरा गया, दौड़ करके अंदर गया। देवी जी तुम चलो, तुम नहीं जाओगी तो संत जी कह रहे कि हम भंडारा नहीं पाएंगे। तब पंडितानी ने मजबूर होकर के अपने कटे हुए अंग पर और वस्त्र बांधे, पल्लू लटकाया, मर्यादा की और जाकर संत भगवान के सामने प्रणाम किया महाराज को। और जैसे प्रणाम किया, संत भगवान ने प्रसाद दिया। उस पंडितानी ने जैसे हाथ आगे बढ़ाए प्रसाद के लिए, शरीर में तनाव हुआ तो शरीर से 2 रक्त की बूंदें पंडित जी संत भगवान के सामने गिर जाती हैं। जैसी रक्त की बूंदें देखी, संत को क्रोध आ गया। ए देवी तुम कितनी पागल हो, हमारे जीवन भर की तपस्या खंडित करना चाहती थी। घबरा गई महाराज, क्षमा करना, आप जो सोच रहे हो ये बिल्कुल वैसा नहीं है। बोले फिर रक्त कहाँ से आया? तब पंडितानी ने 1 मिनट में पूरी गाथा सुना दी। आपके भंडारे के लिए घर में कुछ नहीं था, इसलिए हमने ऐसा किया कि साहूकार के अपने गई और वहां गिरवी रख दिया, अपने अंग को काट के, तब तुम्हारे भंडारे की व्यवस्था की है। ऐ मेरे भाई बहनों, जब लोग भगवान से सच्ची मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो भगवान भी दीवाना हो जाता है। आज भगवान ऐसे भाव को देख करके रो पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान। रोने लगे नारायण भगवान ने रोते रोते नकली जो रूप धारण किए थे साधु का, वो त्याग दिया। भगवान तो प्रेम के प्यासे हैं, तुरंत असली चतुर्भुजी नारायण बन करके प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। नाम ही केवल प्रेम पिया, भगवान ने जैसी चतुर्भुजी रूप धारण किया, पंडित और पंडितानी घबरा गए। हे प्रभु, आप इस घर में आप पधारे, तुरंत चरणों में गिर पड़े। तुरंत भगवान नारायण ने दोनों हाथों से अपने भक्तों को उठाया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान नारायण ने कहा, देवी तुमने तो हमारे हृदय को जीत लिया है, तुमने जो उपकार किया हमारे ऊपर, इस उपकार को तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ए देवी, हम तुम्हें छलने के लिए आए थे, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन तुमने तो उल्टी हमारी परीक्षा ले ली है। ए देवी जाओ, हम वचन देते हैं इस जन्म में तो हम तुम्हारे इस एहसान को नहीं चुका पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब हम कृष्ण अवतार लेंगे और तुम यशोदा बनोगी, ये तुम्हारे पति नंद बाबा बनेंगे। हम देवकी के गर्भ से जन्म तो लेंगे, लेकिन तुम्हारे इसी कटे हुए आंचल का आकर दूध पिएंगे और तुम्हारा एहसान चुकाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। आज भगवान को वचन याद था,
वही पंडित जी नंद बाबा बने, वही पंडितानी जिसने अपने स्तन को काट के गिरवी रखा था, वही पंडितानी आज यशोदा बनी, और यशोदा बनी जाकर के भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। रातों रात वसुदेव जी ने गोकुल में भेज दिया। सुबह ढिंडोरी पिट गई, नंद के लाला भयो है। बोलो नंद के लाला की जय हो। भगवान तो प्रेम के बस में है, कोई प्रेम करने वाला हो। इसी कलयुग की बहुत अच्छी कथा है। एक रामदास जी संत हो गए। रामदास संत ने अपनी पत्नी से कहा कि हम भगवान का भजन करने के लिए वन में जा रहे हैं। पत्नी पति सेवा में लगी रहती थी। पत्नी ने कहा महाराज अगर आप वन में जाओगे तो हम यहाँ घर में क्या करेंगे, हम भी चल रहे हैं। रामदास ने बहुत रोका, ध्यान देना मेरे भाई बहनों। पत्नी नहीं रुकी, साथ में पीछे चली गई। रामदास जी गए पहाड़ पर जाकर के आसन लगाई और भजन करने लगे। रामदास की पत्नी का नियम था वो सुबह से अपने पति के शरीर को गीले वस्त्र से पोंछने, रोज फल तोड़ करके लाए और सामने बैठ जाए। धीरे धीरे 2 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, 3-4 महीने बाद रामदास ने आंखें खोली, पत्नी को सामने देखा। देवी तुम घर चली जाओ। बोले नहीं महाराज, आप तो हमें सेवा बताओ, क्या सेवा करें। रामदास जी ने कहा वैसे तो कोई सेवा नहीं है, और अगर तुम्हें सेवा करना है तो बहुत महीने हो गए जब से रोटी नहीं खाई है, हमारा मन रोटी खाने का कर रहा है, रोटी खिलाओगी? जी महाराज आप थोड़ा सा समय दो। रामदास की पत्नी पहाड़ से नीचे भागी, बीच में हल्की सी नदी बिल्कुल खाली है, बापार सुंदर सा गांव। दौड़ करके उस गांव में पहुंची, किसी के घर से 1 रोटी, किसी के घर से 2 रोटियां मांग करके अपने साड़ी के पल्लू में छुपाया और वापस जाने लगी। वापस जा रही थी, इतने में जोर से पानी आया और पानी बरसने लगा। इतनी बरसात हुई कि जो नदी है उस नदी में बाढ़ आ जाती है। क्या आ गई? बहुत तेजी से नदी की धार चलने लगी। अब विचार कर रही है कि नदी के पार कैसे जाए। बार बार कूदने की हिम्मत करती, फिर रुक जाती। अपनी उन रोटियों को साड़ी में लपेट लिया। मर्यादा को नहीं डर रही है, साड़ी में रोटियों को लपेट करके बार बार कूदने की कोशिश कर रही है। हे श्याम, हे श्याम रक्षा करो, हे श्याम रक्षा करो, हे श्याम। श्याम श्याम करके बुला रही थी। भगवान ने देखा कि इसके मन में पति चरणों की बड़ी लगन है सेवा की। उस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने एक नकली रूप बनाया। नकली श्याम, नकली ग्वाल बाल भगवान बने। लाला बन करके तुरंत कमर में पीतांबर बांधे, पगड़ी बांधे, एक हाथ में लाठी लिए और दौड़े चले आए। ए बहन रुक जाओ, क्या के लिए बुला रही हो? बहन बोली हम तुम्हें नहीं बुला रहे, हम तो श्याम को बुला रहे हैं, अपने भगवान को। अरे बहन तुमने श्याम श्याम कहा तो हमारा भी नाम श्याम है, तो हमने सोचा कोई हमें बुला रहा है। अरे बहन हम भी आपके भाई हैं, बताओ क्या काम है? अरे बोले तुम जाओ, जो काम है वो तुम नहीं कर पाओगे, जाओ चले जाओ। अरे बहन ऐसा कौन काम है जो हम ना कर पाए, आप बताओ तो। तुम कहाँ के? बोले हमें ही बगल में रहते हैं, हम एक केवट के बालक हैं। काम क्या है? बहन ने बताया उस रामदास की पत्नी ने कि हमें अपने पति के लिए रोटी लेकर के पहाड़िया पर जाना, नदी पार करना है बस। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा अरे बहन हम केवट के लड़का हैं, हम केवट के लड़का हैं, हमसे अच्छा नदी पार करना और किसी को नहीं आता है। चलो हम नदी पार करवा दे रहे, इतना हल्को सो काम। तो हंसने लगी। बोले तुम भी बह जाओगे और हम भी बह जाएंगे, तुम्हारे बस का नहीं है नदी पार करवाना। भगवान बोले हे बहन तुमने पहचाना नहीं, हमने तुम जैसे भक्तों को, ये तो छोटी सी नदी है, हमने भाव से पार कर दिया है भक्तों को, ये तो हल्की सी नदी है। ए बहन चलो जल्दी आओ। ए बहन ये बताओ तुम्हें अपने भैया पर भरोसा नहीं है? बोले हाँ है।
जब हमने आपको बहन बनाया, हम आपके भैया हुए, तो एक बार भरोसा करो, आ जाओ। सो आए, बहन आई। अब बहन के मन में तो पति चरणों की लगन लगी है। सो तुरंत भैया बैठे श्याम, बहन ने दोनों तरफ एक एक पैर डाले, एक हाथ से पकड़ी, एक हाथ में रोटियां लपेटे। भगवान खड़े हुए और बहती हुई नदी में दौड़ लगा करके पार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस तरफ पहुंचे, भगवान बैठे, बहन को नीचे उतारा और बहन नीचे उतरी और दौड़ लगा दी। भगवान बोले कितने मतलबी लोग हैं संसार के। एक बार ये भी नहीं कहा कि धन्यवाद भैया। ए बहन सुनो, तुम बहुत अच्छी बहन हो, हम तुम्हारे भाई हैं, हमारे भी कोई बहन नहीं, आज से तुम हमारी बहन हो। सुनो, हम यहीं बगल में रहते हैं, अब आगे कभी तुम्हें कोई काम पड़े तो हमें बुला लेना, हम तुरंत आ जाएंगे। भगवान ने अपने मन से कहा। भगवान से विदा लेकर के वो पहचान नहीं पाई, सीधे पहुंची पति चरणों में, रोटियां लेकर पहुंची। रामदास जी समझदार हैं। रामदास जी ने कहा, रे ये रोटियां कहाँ से लेके आई हो? बोले नीचे जो गांव है, नदी में इतनी जोर की बाढ़ चल रही है कि बाढ़ के पानी की आवाज रामदास के कानों तक पहुंच रही है। ए देवी ये बताओ, इतना पानी गिरा है, इतनी बाढ़ आई है, तुम नदी पार करके कैसे आई है? और रोटियां भी तुम्हारी गीली नहीं हुई, नदी को पार कैसे किया है? रामदास की पत्नी बोली, अरे महाराज बाकी चिंता मत करो, एक हमारा भाई बन गया है, यही एक ढीमर का केवट का लड़का है, उसने हमें बहन बनाया, बस उसी ने हम अपने कंधों पर बिठा करके नदी से पार कर दिया है। रामदास जी समझ गए। रामदास की पत्नी समझ गई, रामदास जी समझ गए, धन्य है, धन्य है। नदी से पार करवाने वाला कोई साधारण केवट का बालक नहीं हो सकता है। अब क्या करें? रामदास जी के मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। देवी जी ने कहा, महाराज रोटी खा लो पहले, फिर आगे बात चर्चा कर लेंगे। नहीं, बोलो सीताराम। बोलो बाके बिहारी लाल जय हो। ध्यान देना कथा पर, टेंट और माइक और लाइट जा तो तुम 28 तारीख को देखियो। ढोरवई पूरी सजने वाली है, पूरी ढोरवई में सजावट लगने वाली है। जोरदार ताली बजाओ। जितने तुम्हारे पास हार हो गए, जंजीरें हो गए, अंगूठी हो गए, सब बेच दो, बेच के कंगन के भाव में लगा दो सेवा। लेकिन कथा पर ध्यान दो। रामदास जी ने कहा, देवी रोटी तो खाना है, रोटी खाने की